ट्रेडर्स हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। आइए दोस्तों फॉरेक्स मार्केट का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूरो यूएसडी का चार्ट देख रहे हैं। 4 आवर्स के चार्ट के अंदर सबसे पहले मैं आपको लेके जाना चाहूंगा कि भाई यहाँ पे एक इनसाइड डे पैटर्न बना है और ये इनसाइड डे एक बेयरिश पैटर्न होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब बाजार में आपका डाउन ट्रेंड होता है और डाउन ट्रेंड के अंदर जब एक इम्पल्सिव वेव आती है, यानी सॉरी करेक्टिव वेव आती है, और उस करेक्टिव वेव के अंदर अगर हमें इस टाइप के बेयरिश कैंडल पैटर्न मिलते हैं तो उसको हमें जरूर ट्रेड लेना चाहिए। क्योंकि अगर मैं प्राइमरी ट्रेंड की मैं बात करता हूं, ये हमारा प्राइमरी ट्रेंड है। कौन सा? डाउन ट्रेंड। ठीक है, ये हमारा प्राइमरी ट्रेंड है। ये अप ट्रेंड जो करेक्टिव रैली है ये हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेंड है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस मार्केट स्ट्रक्चर की भी प्राइमरी ट्रेंड कौन सा है और प्राइमरी ट्रेंड के अंदर शॉर्ट टर्म वेव्स कौन कौन सी है। तो शॉर्ट टर्म वेव्स की अगर मैं बात करूं तो ये आपका इनसाइड डे पैटर्न है और यहां से ये वापस से देखो नीचे आया है। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर है कि जब तक ये वाला मदर कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होगा क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक ये 300 तक नीचे आ सकता है। लेकिन उससे पहले इसको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। यहाँ पे जो ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाया है, इसमें जो यहाँ पे लिक्विडिटी इन्होंने स्वीप की है, ये एक इंपॉर्टेंट आपका सपोर्ट लेवल है। 375 के आसपास का ये लेवल है। तो ये लेवल टूटने के बाद ये 300 तक आ सकता है। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पे शॉर्ट लेते हैं और कहते हैं सर मैं ये स्टॉप लॉस रख लेता हूँ, तो स्टॉप लॉस डेफिनेटली आपका बड़ा होगा। 100 पिप के आसपास आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। आपने ले लिया। अब मान के चलो, कंडीशन बताता हूं कि इस हाई के ऊपर यहां पे कैंडल क्लोज हो गया, तो उस वक्त आपके सेंटीमेंट्स क्या होंगे? उस वक्त आपके दिमाग में क्या होगा कि अब ये कहीं प्रीवियस लेवल को टच करने ना चला जाए। ठीक है, तो समझदारी क्या है इसके अंदर? समझदारी ये है कि अभी तो देखो इस रेंज के अंदर चल रहा है, नीचे आ सकता है। दो काम हो सकते हैं कि 375 के नीचे अगर ये 15 मिनट ट्रेड होता है तो हम शॉर्ट पोजीशन ले लें और ये वाले हाई का अपना स्टॉप लॉस रखें और टारगेट 300 तक का रखें, पहला। दूसरा, अगर ये इस वाले हाई के ऊपर बंद हो जाता है तो वेट करें इसको 500 के आसपास आने का, यहाँ पे शॉर्ट करें और ये जो स्टॉप लॉस है इसका वेट करें क्लोजिंग बेसिस पे, यानी 2 आवर्स का कैंडल अगर क्लोज होता है, उसका अगर हाई ब्रेक होता है तो ही हम शॉर्ट पोजीशन वहां पे क्रिएट करें। तो ये आप इसकी एनालिसिस को इस तरीके से समझ सकते हैं और इसको ट्रेड ले सकते हैं। इससे आपको क्या सीखने को मिला कि भैया पेशेंस बहुत जरूरी है कि जब तक या तो इसके ऊपर बंद नहीं होता या इसका लो ट्रेड नहीं होता, हमें शॉर्ट पोजीशन नहीं बनानी है, हमें वेट एंड वॉच की सिचुएशन करनी है। ठीक है, अब जीबीपी यूएसडी पे आ जाते हैं। जीबीपी यूएसडी पे अगर आप देखोगे, कई बार ये देखो कल भी इसने 2390 का लेवल को ब्रेक नहीं किया। ठीक है ना, अगर आप हमारे मेंटरशिप वाले प्रोग्राम में होते तो मैं आपको बताता भाई देखो 2390 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है और ये ब्रेक नहीं कर रहा है। ठीक है, ऊपर से नीचे आया, ये लेवल गया, ये अब इसी रेजिस्टेंस पे यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है। तो एक चीज तो कंफर्म है कि फर्दर ब्रेकआउट तभी आएगा जब ये 2390 के नीचे सस्टेन करेगा और ये वाले लेवल के ऊपर अगर 2 आवर्स का कैंडल बंद हो जाता है तो इसके हाई के ऊपर आप इमीडिएट बेसिस पे बाई कर लेना। 2390 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और 2600 तक के आपके टारगेट रहेंगे। अब 2600 तक टारगेट का मतलब ये नहीं है कि आप रिजिड हो जाओ और सर ने बोला तो 2600 पे ही टीपी लगा के छोड़ दो, नहीं। इसका मतलब ये है कि 2570 80 कहीं पर भी आपको लगता है कि ये रुक रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, तो प्रॉफिट को आप बुक कर सकते हो। ठीक है, जीबीपी जेपीवाई पे फिलहाल कुछ भी नहीं है। यूएसडी कैड बिल्कुल ही साइडवेज चल रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है। और यूएसडी सीएचएफ ने एक रिवर्सल दिया है। यहाँ पर भी इसने एक मदर कैंडल बना, सॉरी इनसाइड डे कैंडल बनाई है, मदर कैंडल का हाई ब्रेक किया है। यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर 2 घंटे का कैंडल भी क्लोज कर दिया है, ऊपर ये ब्रेक भी कर दिया है, वापस नीचे करा। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो एक बाय ट्रेड बनना चाहिए। अगर दोबारा इसका अगर हाई ब्रेक करता है तो आप बाय ट्रेड लो, ये वाले लो का एसएल रखो और 9150 तक के आप अपने टारगेट लेके चलो यूएसडी सीएचएफ। गोल्ड पे आ जाते हैं। गोल्ड, ये देखो एक इंपॉर्टेंट लेवल है 2765 का। इस दिन ये यहाँ भी नहीं तोड़ा, यहाँ पर भी नहीं तोड़ा और आज भी देखोगे 2763 का ही हाई लगा है। तो ये ब्रेक नहीं कर रहा है। नीचे 2740 के नीचे भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तोड़ रहा है सस्टेन नहीं कर रहा है, तोड़ रहा है, यहाँ पे भी तोड़ा, सस्टेन नहीं किया, ऊपर आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर ये 2366 का एक लेवल है, अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है तो मेरे हिसाब से ये जो 27, सॉरी मैं 23 पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ, 2766 का जो ये लेवल है वहां पे अगर ये ब्रेक कर देता है तो ये नेक्स्ट 2785 और 2785 को अगर ब्रेक कर देता है तो 2800 तक जाएगा। दूसरा, 2766 अगर ब्रेक नहीं करता है तो नीचे वापस 2740 को रीटेस्ट करेगा और उसके बाद 2720 आ सकता है। तो प्लान आपको इस तरीके से करना है कि अभी आप एक शॉर्ट पोजीशन लो, 2766 का एसएल रखो, उसके ऊपर बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो, 2780 2785 तक का टारगेट रखो, वो तोड़ देता तो 2800 तक ट्रेल करो उसको। ठीक है, और अगर ये 2766 नहीं तोड़ता है तो पहले 2740 तक आएगा और 2720 तक आएगा। फिर हम आते हैं बीबीसी के एनालिसिस पे।
BTC USD डेफिनेटली ऊपर जा रहा है, ये लेवल नहीं तोड़ा 97,000 का, आप बाय ट्रेड ले सकते हो यहाँ पे। टारगेट मैंने तो 1,25,000 के पहले भी दे रखे थे। मैंने यहाँ पे आपको बोला भी था कि एक शॉर्ट पोजीशन भी ले सकते हो जिसका एसएल ये वाला है, 1,09,000 कुछ का ही एसएल रहेगा। तो दोनों ट्रेड चल रहे हैं हमारे, बाय के ट्रेड भी चल रहे हैं, सेल के ट्रेड भी चल रहे हैं, क्योंकि ये एक रेंज के अंदर है। तो रेंज में जब तक क्लियर डायरेक्शन नहीं आ रही, हम आपको क्या बताएं कि ऊपर ब्रेकआउट मारेगा नीचे, कुछ भी नहीं, दोनों ट्रेड चल रहे हैं। लॉन्ग टर्म तेजी में 1.25 का टारगेट है, डेफिनेटली जाना चाहिए, लेकिन मेरे को लगता है कि एक बार नीचे भी आना चाहिए। अब ये कहां से आएगा, यहाँ से आएगा नीचे, 1.15 के बाद नीचे आएगा, मेरे को नहीं पता है, लेकिन आना चाहिए। यूएसडी जेपीवाई भी ज्यादा दम कम नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बनाया, साइडवेज पैटर्न बनाया, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न का ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट किया, फिर ब्रेकआउट किया, लेकिन अल्टीमेटली इसका तो डॉलर इंडेक्स के ऊपर मामला टिका हुआ है। तो इसमें मैं ये लेवल पता नहीं मेरे को टूटता हुआ नजर आ रहा है कि ये लेवल टूटेगा और ये नीचे ही गिरेगा। और इसका स्टॉप लॉस, शॉर्ट पोजीशन का स्टॉप लॉस आप 156 ले सकते हैं। अगर डेली चार्ट पे 156 के ऊपर बंद हो गया और अगले दिन उसका हाई ब्रेक किया तो एग्जिट, नहीं तो नीचे आपको $152 भी आपको नजर आएगा, आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है। चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।